की जानकारी हम लोग को हो रही थी, तो इसलिए हम लोग जान रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। निगाह था उनका दिल्ली और पटना की यात्रा पर, और निशाना साध रहे थे कि जनता दल युग कमजोर हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार नया दल बना लिया और राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जदयू से नाता तोड़ दिया, लेकिन इसको लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं जदयू जो है उपेंद्र कुशवाहा के जाने से खुश दिखाई दे रही। क्या कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, सुने। गठबंधन में गए थे, वहां से भी निकल के चले आए, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाए। बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है उनकी ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम के साथ मिलकर गठबंधन बनाए, और उसमें घोषित करवाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री। तो उस जगह से वो अपने आप को नीचे उतार ही नहीं पाए। वो अपने आप खुद से दिमाग में एक अपने लिए स्थान वो बना चुके, और उस स्थान से नीचे नहीं आए। लेकिन फिर भी आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम सब लोगों की शुभकामना है, आप जाइए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं पिछले दिसंबर से जो उनका काम चल रहा था, और जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से पटना आ रहे थे, पटना से दिल्ली जा रहे थे, किससे किससे मिल रहे थे, कहाँ कहाँ खिचड़ी पका रहे थे, सब हम लोग को जानकारी थी। ऐसा नहीं है, एक भी बात छुपता थोड़ी है, एक भी बात छुपता नहीं है। सब बात की जानकारी हम लोग को हो रही थी, तो इसलिए हम लोग जान रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो जा रहे थे तो जाइए, इसीलिए हमने कल कहा था, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। निगाह था उनका दिल्ली और पटना की यात्रा पर, और निशाना साध रहे थे कि जनता दल युग कमजोर हो रहा है। अरे भैया, जनता दल यू का सदस्यता अभियान चला, 72 लाख सदस्य बने। आप बहुत जनता दल यू को मजबूत करने का दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं। कै गो मेंबर बनवाए थे, उसमें तो थे आप पार्टी में। कितने सदस्यता अभियान में आपका योगदान रहा? नहीं रहा। और एक बात और आपको बता दूं कि जब हम लोग को मालूम हुआ कि वो दिल्ली और पटना की यात्रा कर रहे हैं, तो इस बीच जो उनका कुनबा है, उस कुनबा के कई महत्वपूर्ण साथी लगातार हम लोगों से आके मिलते रहे, और उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते ये किसी जगह नहीं टिकते हैं, अब हम लोग कहीं इनके साथ जाने वाले नहीं हैं। उसी में एक धीरज कुशवाहा जी यहाँ है बगल में, ये भी थे, उनका सब करता धरता ही थे। और भी कई लोग हैं, धीरे धीरे एक दिन सब लोगों को बुलाएंगे, तब आप लोगों से मिलाएंगे कि उनके कुनबे के कितने महत्वपूर्ण लोग आज चले वापस। तो यही हम लोग को बताना था कि वो जाए, पार्टी बना रहे हैं, बनाएं, लेकिन जहाँ जाए वहाँ कम से कम कुछ दिन टिके रहे। टिक नहीं सकते, आप पूरा इतिहास निकाल के देखिए। विधायक बने पहली बार, तब से आज तक का उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, वो कहीं नहीं टिके, इसलिए टिकेंगे कहीं नहीं। और उनकी सबसे बड़ा जो उनके व्यक्तित्व का जो खामी है, वो उनका अति महत्वाकांक्षी है। साफ तौर पर ललन सिंह ने कहा कि पहले भी वो आते जाते रहे हैं, और इस बार जब वो पार्टी में आए थे तो इस दौरान जदयू के कई नेता जो है वो इस बात से खुश नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, लेकिन आखिर नीतीश कुमार ने उन्हें दल में लाया। लेकिन वो दल में रहते हुए ही जदयू और नीतीश कुमार के खिलाफ काम कर रहे थे, और इस वजह से वो अगर चले गए हैं तो अब हमें ज़्यादा खुशी है। पार्टी उनके जाने से और मजबूत होगी। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि पार्टी उनके जाने से कमज़ोर होगी, बल्कि पार्टी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के चले जाने से और मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं जदयू ज़रूर उपेंद्र कुशवाहा के जदयू के अलग होने से खुश दिखाई दे रही। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे